ऐसे भागना कोई हल नहीं। कोई कंपनी, किसी कंपनी को ये राइट नहीं है कि वो आपका पासपोर्ट अपने पास रखे। और जब बंदा भाग जाता है अपनी कंपनी से तो बाहर भी उसे काम नहीं मिलता। 1 माह की सैलरी तो बहुत सारी कंपनीज ना वो काट लेती है आपकी, पहले माह की सैलरी देती नहीं है। मसला ये है कि हमारा पासपोर्ट भी है हमारे वो कफील के पास है। आप 911 पे कॉल कर लें, आप शुरते को बुला लें, तो 3 माह के बाद आप अपना ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो ऑनलाइन केस कर दें। लिंक्डइन पे आपको जॉब्स मिल जाती हैं। आप जितना इनसे घबराएंगे, इनसे भागेंगे, ये आपका उतना फ़ायदा उठाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रहा इम्तियाज़ हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मुझे व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे। बहुत सारे भाइयों ने अपनी प्रॉब्लम्स बताई जो कि उनको फेस करनी पड़ रही है। और उनमें से जो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स थी वो उनमें से एक प्रॉब्लम ये थी जिसके मुझे ज़्यादा वो लोगों ने बताया कि जी हमारे कफ़ील ने हमें जो कंपनी है हमारी, उसके साथ जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था उसके मुताबिक ना हमें वो काम दिया था और ना हमें खाना दे रहे हैं। राइश के भी वो कह रहे हैं कि आप खुद रेंट पे करें, और काम का वो अभी काम हमें दे ही नहीं रहे। काम का कह रहे थे कि ईद के बाद आपको काम दिया जाएगा, लेकिन काम नहीं दिया जा रहा और हम अपनी कंपनी छोड़ के भाग गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है। आप कंपनी छोड़ के भागा ना करें। इनमें से एक भाई की मैं आपको ऑडियो सुना देता हूँ। आप पहले ये ऑडियो सुने। भैया हम लोगों को आए हुए 19 मार्च को आए थे, ले आके कपिल हम लोगों को ऐसे रख दिया। कोई व्यवस्था नहीं, खाने का कोई सिस्टम नहीं था, रूम सही नहीं दिया था। उसके बाद एयरपोर्ट पे ही पासपोर्ट ले लिया, सारा कुछ। आईडी भी नहीं बनवाई, जिस काम में बुलाया था वो काम पे भी नहीं लगाया, काम उनका कुछ नहीं पता। और नहीं तो जिस रूम में रखा था उसका भी एग्रीमेंट कराया था कि इसका भी रूम देना, कोई खर्चा नहीं। जिस दिन से हम लोग आए थे अपना पैसे से खा रहे थे, इसीलिए हम लोग भाग गए भैया। कोई सिस्टम उसका सही नहीं था। बुलाया था हम लोगों के मॉल के काम में, मॉल में क्लीनिंग, लोडिंग अनलोडिंग यही काम था। उसके बाद आने के बाद ये पता लगा कि सप्लाई कंपनी है, जब काम मिलेगा तो काम कराऊंगा। इस टाइम काम नहीं करा पाऊंगा, रमज़ान के बाद काम चालू होगा। रमज़ान भी हम लोग पार कर दिए थे पर कोई कुछ भी नहीं। ये भाई इंडियन है और ये बता रहा है कि जी मुझे यहाँ 3 माह हो चुके हैं और कफ़ील ने कहा था कि रमज़ान के बाद आपको काम दे दिया जाएगा, लेकिन रमज़ान गुजर गया लेकिन काम नहीं दिया, तो हम वहाँ से भाग गए हैं। अब भाई हम वापस इंडिया जाना चाहते हैं। तो मसला ये है कि हमारा पासपोर्ट भी है हमारे वो कफ़ील के पास है, हम क्या करें? इसमें सबसे पहले एक बात समझ लें कि जब आप यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले तो एक जो एग्रीमेंट होता है ना, वो आप उसे पढ़ कर आया करें। एग्रीमेंट में अक्सर होता है कि आपके एग्रीमेंट के अंदर ही लिखा होता है कि पहले आपको 2 माह या 1 माह आपको जो काम है नहीं मिलेगा या आपको काम की सैलरी नहीं मिलेगी। इस तरह का ना आपके साथ पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है। उसको अगर आप चैलेंज करते हैं यहाँ पे आके, तो वो आपके साथ जो एग्रीमेंट हुआ होता है उसके ऊपर आपके सिग्नेचर होते हैं, आप उसके ऊपर वो आपका वो थंब लगा, तो वो यहाँ पर आने के बाद आपको मसला बनता है। आपने जब कोई एग्रीमेंट करना है अपनी कंपनी के साथ, तो एग्रीमेंट करते वक्त पहले उसे पढ़ लिया करें और आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्रीमेंट में क्या है। पहली बात तो ये होगी कि जो आप एग्रीमेंट करें उसे पढ़ कर करें, उसे देख कर करें। और दूसरी बात ये है कि जब आप यहाँ पर आ जाएं तो भागने की गलती ना किया करें। देखिए, काम आपको वैसे भी नहीं मिल रहा और जब बंदा भाग जाता है अपनी कंपनी से तो बाहर भी उसे काम नहीं मिलता। यहाँ पर बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। जहाँ आप अपनी कंपनी से भागकर कहीं और काम करते हैं, वो भी तकरीबन ऐसे ही जो आपको काम देते हैं वो भी आपके साथ ऐसे ही करता है। आपको देखता है कि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, मजबूर है और कम तनख्वाह पे रख लेते हैं, तनख्वाह भी नहीं देते। आगे भी आपको ऐसे मसाइल देखने पड़ते हैं। तो हिम्मत किया करें, ऐसे हिम्मत ना हार दिया करें। एक तो वो आप हिम्मत करके वो परदेस आते इतनी दूर, अपनी फैमिली से दूर, तो आगे भी हिम्मत दिखाया करें। ऐसे भागना कोई हल नहीं है। पहली बात होगी एग्रीमेंट वाली, एग्रीमेंट देख के करना है। उसमें आपको पता होना चाहिए कि क्या एग्रीमेंट है, कि पहले 2 माह की सैलरी आपने वो साइन किया हुआ है कि आपको नहीं मिलनी, या 3 माह की भी होती है अक्सर। यहाँ पर 1 माह की सैलरी तो बहुत सारी कंपनीज ना वो काट लेती है आपकी, पहले माह की सैलरी देती नहीं है। जी ये एग्रीमेंट हुआ था आपके साथ, और उसके बाद आगे भी वो ना मजबूर करते हैं, जलील करते हैं। अगर आप किसी कंपनी में आ गए हैं तो दूसरी गलती है आप अपना पासपोर्ट उनके पास छोड़ कर ना भागें। देखिए, आपका पासपोर्ट आपकी मलकियत है, वो आपका है। कोई कंपनी, किसी कंपनी को ये राइट नहीं है कि वो आपका पासपोर्ट अपने पास रखे ज़बरदस्ती।
आप उनको पासपोर्ट दें, उनको जो उनके जो प्रोसीजर के लिए है, उन्होंने आपका इकामा बनाना है या कोई मतलब ऑफिस वर्क के लिए जो उनको चाहिए होता है, 2-3 दिन का टाइम होता है, 2-3 दिन के बाद ले लें आप उनसे। अगर वो नहीं देते तो आप पुलिस को कॉल कर लें, आप 911 पे कॉल कर लें, आप शुरते को बुला लें, उनसे कहें कि ये हमें पासपोर्ट नहीं दे रहे, तो वो आपको आपका पासपोर्ट लेके देंगे। और तीसरी बात ये है कि आप पहले 3 माह ना अपनी कंपनी को दिखा करें। आप देखा करें कि यार 3 माह के अंदर वो आपको कई काम पे लगाती है तो ठीक है, नहीं तो 3 माह के बाद अगर आपका ना वैसे ही ट्रांसफ़र हो जाना होता है। 3 माह अगर आपने किसी कंपनी में गुजारे, आपको 3 माह हो गए हैं और वहाँ पर आप वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो 3 माह के बाद आप अपना ट्रांसफ़र ले सकते हैं। और उन 3 माह में आप कोशिश किया करें कि फ्री आप अपने रूम में बैठने की बजाय आप बाहर निकल के ना काम ढूंढा करें। बहुत सारी यहाँ पे वेबसाइट्स हैं, लिंक्डइन पे आपको जॉब्स मिल जाती हैं और आप अपने एक्सपीरियंस बेस पे आप अप्लाई करते रहा करें, किसी न किसी से रब्ता करते रहा करें। उन 3 माह के अंदर रब्ता बना कर रखें। 3 माह में अगर आपका काम नहीं बनता तो बजाय इसके कि वो आपने जो इतने पैसे भर कर आए हैं आप वो ज़ाया करें, भाग जाएं या वापस चले जाएं, उससे बेहतर है कि आप कहीं और काम ढूंढ लें और वहाँ पे आप अपना ट्रांसफ़र ले लें। वो आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा, उसका वो कफ़ील की रजामंदी शामिल नहीं होती। 3 माह आपको पूरे हो गए हैं, काम एक्सपायर है, आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। इसमें चौथी बात ये है कि आप भागते क्यों हैं? देखिए, अगर आपको वो खाना प्रोवाइड नहीं कर रही, आपको रहाइश प्रोवाइड नहीं कर रही, और वही बात कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट में आपका खाना अकोमोडेशन कंपनी के ज़िम्मे है, तो वो आपको वो प्रोवाइड करेगी। नहीं प्रोवाइड करती, आप पुलिस को कॉल कर लें कि जी ये हमें रहने भी नहीं दे रहे, खाना भी नहीं दे रहे। देखिए, आप जितना इनसे घबराएंगे, इनसे भागेंगे, ये आपका उतना फ़ायदा उठाएंगे, ये उतना आपको डरा के रखेंगे। आप जितना इनके सामने वो अपना कॉन्फिडेंस शो करेंगे, आप खुलकर बात करेंगे, आप अपनी जो हक की बात करेंगे, ये उतना आपके साथ डील करने की कोशिश करेंगे, आपको सेटिस्फाइड करने की कोशिश करेंगे और आपके साथ आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे। अब आप देखें कि यार कंपनी गलत में आ गई हैं और कंपनी से हमें कुछ नहीं मिलेगा, ये ऐसे हमारा टाइम ज़ाया करेगी या हमें जॉब या सैलरी वगैरह नहीं देगी, तो आप पहले 1 या 2 माह देखें। अगर नहीं बात बनती तो ऑनलाइन केस कर दें। उससे होगा ये कि आपकी कंपनी आपके ऊपर खरूज नहीं लगा सकेगी, खरूज हदूब वो कुछ नहीं कर सकेगी, आपने पहले केस कर दिया होगा। अगर केस नहीं करते तो ऐसे केसेस भी हैं कि वो पहले 1.5 माह के अंदर ही आप नए आए हैं और उन्होंने देखा कि यार बंदा बड़ा होशियार है और ये चीज़ों को देखता है, ऐसे वो आगे से सवाल जवाब करता है और हमारे पास इसको देने के लिए कोई काम नहीं है, तो वो आपका पहले ही ना आपका वो इकामा जो होता है, वो टेम्प्रेरी इकामा, वो शो करके उसके ऊपर खरूज लगा देते हैं। वो फिर ना आप इधर के ना उधर के, तो वो उनकी चाल चलने से पहले आप अपनी चाल चल दिया करें। खरूज नहाई का प्रोसीजर जो है, मतलब खरूज लगाना कफ़ील को किन सूरतों में जायज़ है? खरूज जो आपका कफ़ील है वो सिर्फ़ ये 3-4 सूरतें हैं। इनमें से सबसे पहली, अगर आप अपनी कंपनी के साथ कोई झगड़ा करते हैं तो आपका कफ़ील आपका खरूज लगा सकता है। अगर आप वापस जाना चाहते हैं तो आपका कफ़ील आपका खरूज लगा सकता है। खुदा न खास्ता आप किसी की मौत हो गई है तो उसका खरूज लगा के उसकी जो डेड बॉडी है वो वापस भेजी जा सकती है। ये 3-4 सूरतें हैं जिनमें आपका कफ़ील आपका खरूज लगा सकता है, अदरवाइज़ वो आपका खरूज लगाने का वो हकदार नहीं है। इसे आप चैलेंज कर सकते हैं। खरूज लग भी गया है तो उसके बाद भी वो 60 दिन होते हैं, उनमें आप अपना ऑनलाइन केस कर दें। केस करने के बाद वो आपसे वो सवाल जवाब किए जाएंगे और अगर वो आपके कफ़ील ने आपकी वो सैलरी नहीं दी, वो सैलरी भी आपको मिलने के चांसेस होते हैं। और उसके अलावा आपका वो कहीं पे ट्रांसफ़र भी आपको वो HRSD के वाले वो बोलेंगे, वो कहेंगे कि ठीक है, अगर तुम किसी और कंपनी में जाना चाहते हो तो ट्रांसफ़र ले लो। तो ऐसे आपके ये ना जो मसले मसाइल हैं ये हल हो सकते हैं, भागना कोई हल नहीं है। बाकी और भी बहुत सारे भाइयों के सवाल थे। ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है तो मैं कोशिश करूँगा कि बाकी सवालों के जवाब अगली वीडियो में दे दूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।